दूसरा सैमुएल बाब 16। और जब दाऊद चोटी से कुछ आगे बढ़ा तो मफीबोस्त का खादिम ज़ीबा 2 गधे लिए हुए उसे मिला, जिन पर ज़ैन कसे थे, और उनके ऊपर 200 रोटियां और किशमिश के 100 खोशे और ताबिस्तानी मेवों के 100 दाने और मै का एक मशकीज़ा था। और बादशाह ने ज़ीबा से कहा, इनसे तेरा क्या मतलब है? ज़ीबा ने कहा, ये गधे बादशाह के घराने की सवारी के लिए और रोटियां और गर्मी के फल जवानों के खाने के लिए हैं, और ये मै इसलिए है कि जो बियाबान में थक जाएं उसे पिएं। और बादशाह ने पूछा, तेरे आका का बेटा कहाँ है? ज़ीबा ने बादशाह से कहा, देख वो यरूशलेम में रह गया है, क्योंकि उसने कहा कि आज इस्राएल का घराना मेरे बाप की मुमलकत मुझे फेर देगा। तब बादशाह ने ज़ीबा से कहा, देख जो कुछ मफीबोस्त का है वो सब तेरा हो गया। तब ज़ीबा ने कहा, मैं सजदा करता हूँ, ऐ मेरे मालिक बादशाह, तेरे करम की नज़र मुझ पर रहे। जब दाऊद बादशाह बहूरीम पहुँचा तो वहाँ से साउल के घर के लोगों में से एक शख्स जिसका नाम सम्मी बिन जीरा था निकला और लानत करता हुआ आया, और उसने दाऊद पर और दाऊद बादशाह के सब खादिमों पर पत्थर फेंके, और सब लोग और सब सूरमा उसके दाहिने और बाएं हाथ थे। और सम्मी लानत करते वक्त यूं कहता था, दूर हो ए खूनी आदमी, ए खबीस, खुदावंद ने साउल के घराने के सब खून को जिसके एवज तू बादशाह हुआ तेरे ही ऊपर लौटाया, और खुदावंद ने सल्तनत तेरे बेटे अबीसलोम के हाथ में दे दी है। और देख तू अपनी ही शरारत में खुद आप फंस गया है, इसलिए कि तू खूनी आदमी है। तब ज़रूया के बेटे अबीशे ने बादशाह से कहा, ये मरा हुआ कुत्ता मेरे मालिक बादशाह पर क्यों लानत करे? मुझको ज़रा उधर जाने दे कि उसका सर उड़ा दूं। बादशाह ने कहा, ऐ ज़रूया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? वो जो लानत कर रहा है और खुदावंद ने उससे कहा है कि दाऊद पर लानत कर, सो कौन कह सकता है कि तूने क्यों ऐसा किया? और दाऊद ने अबीशे से और अपने सब खादिमों से कहा, देखो मेरा बेटा ही जो मेरे सुल्ब से पैदा हुआ मेरी जान का तालिब है, बस अब ये बनियामीनी कितना ज़्यादा ऐसा ना करे, उसे छोड़ दो और लानत करने दो, क्योंकि खुदावंद ने उसे हुक्म दिया है। शायद खुदावंद उस जुल्म पर जो मेरे ऊपर हुआ है नज़र करे, और खुदावंद आज के दिन उसकी लानत के बदले मुझे नेक बदला दे। सो दाऊद और उसके लोग रास्ता चलते रहे, और सम्मी उसके सामने के पहाड़ के पहलू पर चलता रहा, और चलते चलते लानत करता और उसकी तरफ पत्थर फेंकता और खाक डालता रहा। और बादशाह और उसके सब हमराही थके हुए आए, और वहाँ उसने दम लिया। और अबीसलोम और सब इस्राएली मर्द यरूशलेम में आए, और अखीतोफल उसके साथ था। और ऐसा हुआ कि जब दाऊद का दोस्त अर्कीहूसी अबीसलोम के पास आया तो हूसी ने अबीसलोम से कहा, बादशाह जीता रहे, बादशाह जीता रहे। और अबीसलोम ने हूसी से कहा, क्या तूने अपने दोस्त पर यही मेहरबानी की? तू अपने दोस्त के साथ क्यों न गया? हूसी ने अबीसलोम से कहा, नहीं, बल्कि जिसको खुदावंद ने और इस कौम ने और इस्राएल के सब आदमियों ने चुन लिया है, मैं उसी का हूँगा और उसी के साथ रहूँगा। और फिर मैं किसकी खिदमत करूं? क्या मैं उसके बेटे के सामने रहकर खिदमत ना करूं? जैसे मैंने तेरे बाप के सामने रहकर खिदमत की, वैसे ही तेरे सामने रहूंगा। तब अबीसलोम ने अखीतोफल से कहा, तुम सलाह दो कि हम क्या करें? सो अखीतोफल ने अबीसलोम से कहा कि अपने बाप की हरमों के पास जा, जिनको वो घर की निगहबानी को छोड़ गया है, इसलिए कि जब सब इस्राएली सुनेंगे कि तेरे बाप को तुझसे नफरत है, तो उन सब के हाथ जो तेरे साथ हैं क़वी हो जाएंगे। सो उन्होंने महल की छत पर अबीसलोम के लिए एक तंबू खड़ा कर दिया, और अबीसलोम सब बनी इस्राएल के सामने अपने बाप की हरमों के पास गया। और अखीतोफल की मशवरत जो इन दिनों होती वो ऐसी समझी जाती थी कि गोया खुदा के कलाम से आदमी ने बात पूछ ली। यूं अखीतोफल की मशवरत दाऊद और अबीसलोम की खिदमत में ऐसी ही होती थी। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।